नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। दो क्यों परिमाण के बिंदु आवेश परस्पर स्मॉल r दूरी पर रखे हैं। ये ए और बी पर स्मॉल r दूरी पर रखे हुए हैं। उनके मध्य बिंदु पर क्यों परिमाण का तीसरा आवेश रखा जाता है। मध्य बिंदुओं पर क्यों परिमाण का तीसरा आवेश हमने रख दिया है। इसका मान एवं प्रकृति क्या हो कि निकाय अधिकतम संतुलन में रहे। अब संपूर्ण निकाय का संतुलन हमें देखना है, तो ये मध्य बिंदु पर है, तो ऑब्वियसली बात है कि इसके कारण इस पर और इसके कारण इस पर बल का मान समान है और विपरीत दिशा में। इसके कारण इस पर इधर, इसके कारण इस पर इधर। लेकिन जो किनारों पर ए और बी पर रखे हुए हैं ये आवेश भी संतुलन में होने चाहिए। इसके लिए हम या तो बी पर या ए पर आवेश के संतुलन की जांच करते हैं। इसके लिए हमने देख लिया कि बिंदु बी पर स्थित आवेश क्यों के संतुलन के लिए इस ए पर स्थित आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल एफ मान लिया, और इस ओ पर रखे हुए आवेश के कारण बी पर रखे आवेश पर बल हमने एफ नोड मान लिया। ठीक है, या तो इसको एफ मान ले, इसको एफ ए मान ले। एफ ए मतलब ए के ए पर रखे आवेश के कारण बी पर बल, और एफ जीरो का मतलब जीरो ओ पर रखे आवेश के कारण इस पर बल। तो यहाँ से एफ ए बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, माइनस ऑफ एफ नोड। अब इनकी वैल्यू निकालते हैं हम। हमें प्राप्त हो गया है यहाँ पर, क्या प्राप्त हो गया हमें, एफ ए वेक्टर बराबर माइनस ऑफ एफ नोड वेक्टर। तो आप देखिए ए पर जो आवेश रखा हुआ है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, के। यहाँ पर आवेश क्यों और वहाँ पर भी आवेश कितना है, क्यों। अपॉन मध्य की दूरी कितनी है इनके, आर स्क्वायर। और ये माइनस ऑफ एफ का मान निकालेंगे तो के। ओ पर रखा आवेश क्यों और बी पर रखा आवेश क्यों अपॉन इनके मध्य की दूरी कितनी है, r/2 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो क्या हो गया, ये कैसे के कट गया, क्यों से क्यों कट गया, क्या बचा, क्यों अपॉन आर स्क्वायर बराबर माइनस ऑफ क्यों अपॉन आर स्क्वायर बटा 4 आएगा। उस 4 को मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, समझ में आया, वो 4 मैंने ऊपर लिख दिया है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो क्यों बराबर माइनस ऑफ 4 क्यों। तो क्यों की वैल्यू हमें निकालनी थी, उसकी वैल्यू मिली गई हमें माइनस ऑफ क्यों बाई 4। मतलब बिंदु ओ पर रखे आवेश का मान क्यों बाई 4 होना चाहिए और उसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, ऋणात्मक प्रकृति का। ठीक है। 4 समान आवेश प्रत्येक 2 माइक्रोकुलाम, यहाँ पर माइक्रोकुलाम है, का एक्स अक्ष पर स्थित हैं। ये क्रमशः 0, 2, 4, 8 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। 2 सेंटीमीटर पर स्थित आवेश पर परिणाम बल ज्ञात करना। ये 2 सेंटीमीटर पर स्थित हैं। इस पर ए, सी और डी पर रखे आवेशों के कारण बल हमें ज्ञात करना होगा। एक्स अक्ष की दिशा में है, जो इस दिशा में बल आएगा उसको एक्स आई कैप ले लेंगे, जो इसके विपरीत आएगा उसको हम माइनस आई ले लेंगे। तो सबसे पहले बी पर बिंदु ए पर रखे आवेश के कारण बल देखते हैं। तो बल के लिए सबसे पहले इन दोनों के बीच की दूरी देखेंगे। तो ये तो 0 पर, ये 2 पर, इसलिए इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर। तो हम दूरी आर का मान ले लिया हमने यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। 2 × 10⁻² कर लेंगे। और बल का मान एफ के Q1 Q2, आवेश का मान तो समान है इसलिए Q1 Q2 की जगह हम क्यों ले लेते हैं काम में। तो कि के का मान, ये क्यों का मान जो कि 2 × 10⁻6 है, दूसरा आवेश भी 2 × 10⁻6 का होगा, और इसके कारण इस पर लगने वाला बल इस दिशा में होगा, ये एफ ए। ठीक है, इधर की तरफ, इसलिए हमने इसको आई ले लिया। इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिल गया एफ ए की वैल्यू 90 आई कैप न्यूटन। अब इस सी पर स्थित आवेश के कारण इस पर बल देखते हैं। तो इसकी दिशा इस तरफ होगी, ये एफ सी की वैल्यू। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या लेंगे, माइनस आई। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, वही 2 सेंटीमीटर। तो सब कुछ सेम है एफ ए की तरह, तो इसके कारण सी के कारण बल का मान भी कितना हो गया, 90 न्यूटन। लेकिन ये विपरीत दिशा में लग रहा है, इसलिए यहाँ पर माइनस का आई कैप लिया, इसलिए यहाँ माइनस आ गया। अब डी पर स्थित के कारण आवेश के कारण हम बी पर बल देखेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 और यहाँ से यहाँ तक की 4, तो 4 और 2 कितनी हो गई, 6। तो अब की बार आर का मान 6 सेंटीमीटर हमें लेना पड़ेगा। तो डी के कारण देखेंगे तो वही के क्यों अपॉन आर स्क्वायर। तो ये के, ये क्यों और ये दूसरा क्यों, ये अपॉन आर स्क्वायर। अब इसके कारण इधर लग रहा है बल एफ डी का मान भी, इसलिए यहाँ पर भी हम माइनस आई लेंगे। तो इसकी वैल्यू मिली हमें माइनस का 10 आई कैप न्यूटन। अब बी पर हमें परिणामी बल देखना है। तो जो भी बल आए हैं उन सबको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो बी पर क्या मिल जाएगा, हमें परिणामी बल मिल जाएगा। तो एफ बी इक्वल टू एफ ए सी और डी, तीनों को जोड़ देंगे तो ये 90, ये -90 माइनस का 10,
तो टोटल मिलाकर कितना आ गया -10 I³ न्यूटन। ठीक। एग्जाम्पल 1.12 चार समान आवेश प्रत्येक Q मान का a भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर स्थित हैं। प्रत्येक आवेश पर शेष आवेशों के कारण परिणामी बल ज्ञात कीजिए। ये ज्ञात करने के लिए हम चित्रानुसार एक वर्ग लेते हैं। इस वर्ग के चारों कोनों पर हम Q मान का एक आवेश रख देते हैं। इस वर्ग की प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो a है। तो यहाँ पर देखते हैं किसी भी एक आवेश पर ज्ञात कर लें, सभी पर वही मान प्राप्त होगा क्योंकि आवेश का परिमाण और दूरियां समान है। तो यहाँ से यहाँ तक इस a पर स्थित आवेश के कारण यहाँ की दूरी a, यहाँ से यहाँ तक की b, सॉरी यहाँ से यहाँ तक की भी a ले लेंगे। लेकिन d की दूरी निकालने के लिए हमें ये विकर्ण निकालना पड़ेगा और इस विकर्ण का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर a√2। देखो पाइथागोरस प्रमेय से भी हम निकाल सकते हैं और हम जानते भी वर्ग का विकर्ण √2a होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि a के कारण जो बल b पर लग रहा है उसका मान हो गया Fa वेक्टर और जो c के कारण लग रहा है वो है Fc वेक्टर। दोनों की दूरियां बराबर होने के कारण इनका परिमाण समान होगा और वो किसके बराबर हो जाएगा KQ² अपॉन a² के बराबर। तो ये दोनों सेम है परिमाण में, दिशाएं अलग अलग है इनकी। तीसरा निकालते हैं हम, तो क्या मिल जाएगा उसकी वैल्यू, हम तीसरे बल की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर। तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें परिणामी बल भी यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो हमें इस a के कारण और c के कारण जो बल लगा है सबसे पहले उसका परिणामी निकाल लेते हैं। तो परिणामी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, वो Fa का होल स्क्वायर प्लस Fc का होल स्क्वायर रूट में, तो 2Fa का होल स्क्वायर, तो Fa बार आ गया √2। Fa की वैल्यू यहाँ से हम रख देंगे। ये बल आ गया अपने पास ये वाला, इस Fa और Fc का परिणामी बल। अब हम d के कारण बल निकाले तो यहाँ से दूरी √2 है, तो √2 दूरी रख दो, तो ये मान हमें Fd का मिल जाएगा। और ये इस दिशा में है, इसी दिशा में इन दोनों का परिणामी भी हमें प्राप्त हुआ था, तो ये Fd भी इसी दिशा में, इन दोनों का परिणामी भी इसी दिशा में, तो इन दोनों को जोड़ दो तो इस पर टोटल बल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए हमने ये देखो टोटल बल ज्ञात करने के लिए इन दोनों को जोड़ दिया है। F बराबर F' जो a और c का परिणामी मिला था और a Fd, दोनों को जोड़ने पर हमें मिल जाएगा KQ² अपॉन a² √2 + 1/2। और इसकी परिणाम की दिशा कहाँ से कहाँ तक होगी, b से d की तरफ, सॉरी d से b की तरफ, जो परिणामी हमने निकाला है उसकी तरफ। एग्जाम्पल नंबर 1.13 हम देखते हैं। अब इसमें देखिए 4 माइक्रोकूलम के अनंत आवेश x अक्ष पर क्रमश से 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर पर रखे हैं। आप देख सकते हैं 1, 2, 4, 8, ये एक तरह की हमें सीरीज नज़र आ रही है और ये जो सीरीज हैं वो अभी हम देखते हैं। पर रखे हैं इन आवेशों के कारण मूल बिंदु पर रखे 1 कूलम आवेश पर बल ज्ञात कीजिए। इससे पहले वाला एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल दोनों अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित हैं। तो हम देखते हैं आवेश का परिमाण यहाँ पर समान है 4 माइक्रोकूलम। हमने यहाँ चित्र पर दर्शाया गया है, यहाँ से देखिए आप कि ये यहाँ से 1 कूलम, फिर 2 कूलम, फिर 4 कूलम, इस तरह से यहाँ पर आवेश रखे हुए हैं। हमें 1 कूलम आवेश पर बल का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम परिणामी F नोड या परिणामी बल ज्ञात करते हैं। परिणामी बल का जो मान हो जाएगा अपने पास वो होगा Q नोड पर, जो कि मूल बिंदु पर रखा हुआ है, इस पर परिणामी बल का मान हो जाएगा सभी बलों को जो 1 पर रखा हुआ है, 1 मीटर की दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर, 4 मीटर की, सबको हम जोड़ देंगे। तो इन सब की वैल्यू Q जो मूल बिंदु पर उसको हमने Q नोड बोल दिया है, बाकी आवेश Q परिमाण के हैं, उन सब के लिए हमने कूलम बल लगाया। तो इनकी दिशा मूल बिंदु के दूसरी तरफ है, इसलिए -i हमने ली है। तो KQ अपॉन Q नोड, Q नोड अपॉन R1² R2² और R3², इस तरह से हम आगे लेते जाएंगे। यहाँ KQ और Q नोड कॉमन है, इधर माइनस का i³ कॉमन है, इनको अलग रख लिया, बचा क्या 1/R1² प्लस 1/R2² प्लस 1/R3², ऐसे अनंत तक ये मान चल जाएगा। अब हम जो हमारे पास चित्र था उससे हम ये दूरियां निकालते हैं। तो मूल बिंदु से सबसे पहला आवेश रखा हुआ है 1 मीटर दूरी पर, सबसे पहला आवेश कहाँ रखा हुआ है 1 मीटर पर। तो मूल बिंदु से 1 मीटर तक की दूरी कितनी आ जाएगी 1, इसका स्क्वायर भी 1। फिर मूल बिंदु से 2 पर रखा हुआ है आवेश, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। मूल बिंदु से अगला आवेश 4 पर रखा हुआ है, तो उसका कितना हो जाएगा 16। इस तरह से आगे चलती जाएगी। ये गुणोत्तर श्रेणी बन जाएगी जिसका प्रथम पद तो कितना है a, और सार्वंतर जो है इसका सार्वनुपात जो है वो 1/4 है।
जो अपने पास गुणोत्तर श्रेणी आती है उसके अनंत पदों का योग निकालने का फॉर्मूला होता है अपने पास, हमने पढ़ा है SN बराबर A/1 - R। अगर R 1 से छोटा हो तो 1 - R। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया है। A की वैल्यू 1 है, ये 1 - R की वैल्यू 1/4। इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा F0, जो मूल बिंदु पर जो आवेश है उस पर परिणामी बल का मान हमें मिल गया 48 × 10⁻³ और दिशा किधर होगी, उसके मूल बिंदु की तरफ, इसलिए -I कैप और मात्रक लगा दिया इसका न्यूटन।